क्या किसी दबाव या डर में सरकार एक कदम उठा रही है कि पर्दे के पीछे सोनम वांगचुक की सच्चाई कुछ और है? बीजेपी हिंदू विरोधी हो गए हो, हिंदू भजन का विरोध करते हो। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई थी तो सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया था। आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक पर शिकंजा और कसा जाएगा। और चौथी मांग ये थी कि लद्दाख को देश की संसद में अभी से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। केंद्र सरकार भी बात को लगातार टाल रही थी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। सोनम वांगचुक, जिनकी एक समय पर पहचान शिक्षा के सुधारक के रूप में थी, आमिर खान की 3 इडियट भी इन्हीं से इंस्पायर होकर बनी थी। इन्होंने ही दुनिया को भविष्य में ग्लेशियर से कैसे बचाना है इसका उपाय बताया था। आज वही सोनम वांगचुक आरोपों के घेरे में है। उन पर एनएसए जैसा देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है, साथ ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उनके पीछे ईडी और सीबीआई की जांच तक बैठा दी गई है। आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक पर शिकंजा और कसा जाएगा। पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या किसी दबाव या डर में सरकार एक कदम उठा रही है कि पर्दे के पीछे सोनम वांगचुक की सच्चाई कुछ और है जो अब सामने आएगी? तो चलिए, जितनी आसानी से इस पूरे मुद्दे को समझाया जा सकता है हम आपको समझाते हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कोई भी चीज हमने अपने पास से नहीं जोड़ी है। सारी चीजों को आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं संस्कार मिश्रा आपका अपने चैनल लर्निंग इन्फो पे स्वागत करता हूं। 2019 का समय वो समय था जब सोनम वांगचुक प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक हुआ करते थे, उनके समर्थन में ट्वीट किया करते थे। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई थी तो सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया था। प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि लद्दाख के लोग 30 सालों से इसका इंतजार कर रहे थे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी आपका धन्यवाद। लेकिन फिर इसके हटाए जाने के कुछ समय बाद ही बात बिगड़ने शुरू हो गई। 370 हटाए जाने के बाद लद्दाख में बाहरी लोगों का आना शुरू हो गया। बाहरी लोगों के आने से मतलब ये है कि वहां पर आए, उनको जमीन खरीदी, वहां पर रहना शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। इससे लद्दाख के लोगों में बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी। जिस समय देश में बेरोजगारी की दर 13 थी, उस समय लद्दाख में 26 पहुंच गई। इससे लद्दाख के लोकल लोगों में असंतोष बढ़ता गया। इसी के बाद 2019 में सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए। उनकी 4 प्रमुख मांगे थी। पहले कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। दूसरी मांग ये थी कि 6ठी अनुसूची लागू की जाए। तीसरी मांग ये थी कि लद्दाख के अंदर जो नौकरियां मिले, जो बाहर से कंपनियां आए, उसमें लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाए। और चौथी मांग ये थी कि लद्दाख को देश की संसद में अभी से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। 2019 से अनशन लगातार धीरे धीरे चल रहा था। केंद्र सरकार भी बात को लगातार टाल रही थी। लेकिन अब 2025 में सब्र का बांध टूट गया। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक लेह के सही चौराहे पर अनशन पर बैठ गए। अनशन के पहले 14 दिन शांतिपूर्ण तरीके से जाते हैं। 21 सितंबर को केंद्र सरकार बातचीत की पेशकश करती है, लेकिन शर्त के साथ। शर्त ये थी कि राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची पर बात नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने लद्दाख के नेताओं को बातचीत के लिए, टॉक्स के लिए बुला लिया है। 23 सितंबर को अनशन में शामिल 2 बुजुर्ग, जिनकी उम्र 62 साल और 72 साल बताई जा रही है, वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बस यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। ये बात वहाँ के युवाओं में आग की तरह फैलती है। जो अनशन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था वो हिंसा में बदल जाता है। फिर 24 सितंबर को हिंसा का काला दिन आता है। बीजेपी के मुख्यालय को जला दिया जाता है। सीआरपीएफ के वैन को आग लगा दी जाती है। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है, हवाई फायरिंग करती है। इन्हीं सब में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इन्हीं सब के बाद सोनम वांगचुक ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि हिंसा हमारा रास्ता नहीं था, हम अनशन को खत्म करते हैं। इस शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। लेकिन अभी तक वो सरकार की नज़रों में विलन बन चुके थे। उन पर आरोप लगाया गया कि उनके पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कनेक्शन है। साथ ही ये भी आरोप लगा कि उनके भड़काऊ बयानों के कारण ही हिंसा भड़की थी। उनकी एक फोटो भी काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसमें वे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से मिल रहे हैं। ये वही मोहम्मद यूनुस है जो भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया करते हैं। साथ ही उन पर आरोप लगा कि वे कुछ दिनों पहले किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान तक गए थे। उनकी एनजीओ पर विदेशी फंडिंग का भी आरोप लगा। साथ ही उनका एक बयान भी काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर चीन आता है तो हम उसको भी रास्ता दिखाएंगे। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो
अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। इन्हीं सब के बाद सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया है और ईडी और सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। यही पूरा घटनाक्रम इस पूरे केस के पीछे हुआ है। जितनी आसानी से हम आपको समझा सकते थे हमने कोशिश की। अब ये आप पर छोड़ते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, ये आप कमेंट में बताइएगा। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि हमारे लर्निंग इन्फो फैमिली के सदस्य बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये बात पहुँचे। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए अब मुलाकात आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।